स्टूडेंट्स, आज ईवीएस में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8, सीइंग इज़ बिलीविंग। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट लाइट? क्या आप अपनी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, बगैर रोशनी के इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो? थिंक फॉर अ मोमेंट। अब कुछ समय के लिए सोचो कि मान लो लाइट ही नहीं, कहीं पर ना सूरज की लाइट आ रही है, ना किसी चीज़ की लाइट नहीं है, ना टॉर्च है, ना बल्ब है, तो कैसा लगेगा आपको? इफ़ देयर वॉज नो लाइट ऑन अर्थ वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। अगर मान लो अर्थ पे कुछ भी ज़रा सी भी लाइट नहीं है ना, तो हम कुछ चीज़ भी नहीं देख सकते, कोई चीज़ नहीं देख सकते। वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ लाइट। जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं ना, वो किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से। वैन लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स वी सी देम। ठीक है, वी कैन सी देम। ऐसी ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं जिन पर लाइट पड़ती है, या फिर उनके पे से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखती हैं चीज़ें। अब देखो, सुबह के समय हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? सन की वजह से मिलती है। तो सन से हम बहुत सारी जो रोशनी लाइट मिल रही है, लाइट से हम बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। विंडो, डोर, क्लासरूम, हर एक चीज़ देख सकते हैं। और अगर मान लो रात के समय क्या होता है, रात के समय मून की अगर लाइट नहीं है, आप एक बंद रूम में हो, ठीक है, और उसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर टेबल है, कहाँ पर चेयर है, कहाँ पर आपका बेड है, कहीं आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए लाइट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम लाइट के द्वारा ही हर चीज़ देख सकते हैं। इसीलिए रात में हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं, टॉर्च, कैंडल्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई लाइट नहीं होती, कहीं से रोशनी नहीं आ रही होती, तो हम आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तु जो अपने से क्या कर सके, लाइट को पास होने दे, एकदम आराम से आर पार देख सकते हो, वो ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे ये ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ जो भी है, आप इसके आर पार देख सकते हो ना आराम से। यहाँ पर ये देखो जो ये फिश है हमें दिख रही है आराम से, है ना। अगर मान लो यहीं पर ये कोई और चीज़ से बना दो, एक ग्लास का ना बना दो, हमें पता ही नहीं चलता अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जो अपने से आर पार लाइट को पास होने देते हैं। आप आराम से एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे देख सकते हैं, एक साइड से दूसरी चीज़ को देख सकते हो, दूसरी साइड पे क्या रखा हुआ है। वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स। हम आराम से इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन एन्जॉय द सीनरी आउटसाइड बाय लुकिंग थ्रू अ क्लियर ग्लास विंडो बिकॉज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। हम लोग जैसे बैठे होते हैं रूम में, और अगर आपके स्कूल के बाहर प्लेग्राउंड में क्या होता है, या फिर आपकी बसेस वगैरह आ गई, तो किसकी वजह से देखते हो? अपने ग्लास विंडो से देखते हो ना, क्लियरली दिख जाता है कि हाँ बस आ गई है, या फिर बारिश हो रही है, धूप निकली हुई है। तो किसकी वजह से देख पाए? जो विंडोज़ होती हैं, जो ग्लास की विंडो होती है, कांच की जो विंडो होती है, उसके थ्रू ना जो लाइट होती है वो बहुत अच्छे से पास हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हल्का धुंधला कह सकते हैं, हल्की हल्की लाइट जो पास होने देते हैं, फिर धुंधला दिखता है आपको, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर, ग्राउंड ग्लास, पॉलीथीन बैग्स एंड पेपर आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जो ग्लास विंडो होती है, कुछ ग्लास एकदम क्लियर होते हैं, और कुछ में ना थोड़ा सा कुछ बना हुआ होता है, या फिर कुछ उभरा हुआ चीज़ें होती हैं, या फिर कोई आपका पॉलीथीन बैग हो गया, फिर पेपर हो गया, फिर ट्रेसिंग पेपर हो गया। इनमें से आप कोई भी चीज़ अगर दूसरी चीज़ साइड पे कोई चीज़ देखना चाहेंगे तो आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है। जैसे ये पर्सन है, इसका हैंड ये हमें दिखा रहा है, तो हमें धुंधला दिख रहा है ना, फिंगर्स इसकी पूरी धुंधली दिख रही हैं। अगर यही ग्लास ये होता और यहाँ पर इसने हाथ रखा हो तो हमें पूरा हाथ दिखता है इसका। Objects like wood, table, bricks, steel, etc. do not allow light to pass through them at all. जो ऐसी वस्तु जैसे कि हमारी लकड़ी हो गई, टेबल हो गई, ब्रिक्स हो गई, स्टील हो गई, ये अपने से लाइट पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो thus we cannot see through these objects, और हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं देख सकते हैं। तो such objects are known as opaque objects। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देख सकते कि उसके पीछे रखा क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए। ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होता है? जिन पे से हम आर पार आराम से देख सकते हैं, एक तरफ क्या रखा है, पीछे उसके क्या रखा हुआ है, वो हम आराम से देख सकते हैं, दोनों साइड में क्या रखा है। ट्रांसलूसेंट में हमें हल्का धुंधला दिखता है, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है इसके पीछे। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं, जैसे हमारी बुक है, अब मेरे इसके बुक के नीचे कुछ भी रखा है, आई डोंट नो कि इसके नीचे क्या रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्लास होता तो मुझे पता चल जाता है साफ कि क्या चीज़ रखी हुई है। नाउ लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। जो लेंस होता है वो अपने से आर पार लाइट होने देता है और हम चीज़ों को देख सकते हैं उससे।
स्पेक्टिकल्स आर फिटेड विथ लेंस, जो हमारे चश्मे होते हैं उसके अंदर भी क्या लगा होता है, लेंस लगे होते हैं। लेंस हेल्प अस टू मैग्नीफाई और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर बेटर व्यू। जो लेंस होते हैं उससे हम चीज़ों को बहुत बड़ा करके भी देख सकते हैं और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, मिनिमम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखो अगर लेंस वगैरह टॉय में आता ही ऐसा लेंस होता है, आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हम उसके थ्रू किसके थ्रू देखते हैं, लेंस के थ्रू देखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, a lens that is used to examine small or finely detailed things such as fingerprints and fine prints is called a magnifying glass। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक टाइप का लेंस होता है जो यूज़ किया जाता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स बहुत छोटे होते हैं, उनको हम आराम से इसलिए नहीं व्यू कर सकते, तो उनको देखना, या फिर कोई फाइन प्रिंट्स हो गए, छोटी छोटी कुछ अक्षर लिखे हुए, उनको सबको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाता है। लेंस आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक जो लेंस होता है वो बहुत सारी जगहों में यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ लेंस इन आवर स्पेक्टिकल, सबसे ज़्यादा यूज़ जो लेंस का किया जाता है वो चश्मों में किया जाता है। स्पेक्टिकल्स आर एन एडिशनल लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई टू हेल्प फोकस द लाइट बेटर फॉर अस। जो लोग की आई साइट वीक होती है, आपने देखा होगा वो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, और स्पेक्टिकल्स के अंदर क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। जो लेंस होता है वो क्या करता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा बड़ा कर दे। अगर उनकी बोलते हैं ना हमें दिखता नहीं है, हमारे आई साइट वीक हो रही है, तो वो डॉक्टर बोलते हैं आप चश्मा लगाओ, ठीक है। तो चश्मे के अंदर क्या होता है, लेंस होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें, आपको जो चीज़ नहीं दिख रही है वो अभी आपको अच्छे से दिखने लग जाती, क्लियरली दिखने लग जाती है आपको। देन वी कैन सी क्लियरली, जब लेंस लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज़ कर लेते हैं, तो हमें साफ साफ दिखने लग जाता है। व्हेन द लेंस इजंट shaped quite right, light does not focus clearly and it's hard to see। अगर मान लो जो लेंस है उसका शेप जो है वो अच्छा नहीं है, सही से लगा हुआ नहीं है, सही से फिट नहीं है, उसका फोकस सही नहीं है, तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। Lenses are also used in telescope which help us to see the stars and planets। जो लेंस होते हैं वो टेलीस्कोप में भी लगे हुए होते हैं, जिसके थ्रू, ये देखिए टेलीस्कोप के अंदर लगे, जिसके थ्रू क्या होता है, हम स्टार और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। लेंस आर यूज इन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक बाइनोकुलर, फोटोग्राफिक कैमराज एटसेट्रा। जो हमारे कैमराज होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, लेंस लगे होते हैं, उसी के थ्रू हमारी जो पिक्चर्स होती है कितनी अच्छी आती है ना, क्यों, लेंस वो जो क्या करते हैं उसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको बहुत क्लियरली हमें दिखाता है, साफ साफ। Lenses are also used in the peepholes of the doors so that the person inside can easily see the person outside। जो हमारी लेंस होती है, जो गेट में छोटे छोटे पहले लेंस लगे हुए आते हैं, जैसे ये लेंस लगा हुआ है, ये पैप होल्स होते हैं ताकि ये जो लोग अंदर हैं वो बाहर के लोग को देख सके, गेट पे कौन आया है, उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप सबको तो पता ही होगा, है ना, इसलिए देखने के लिए यूज़ किया जाता है लेंस को। Microscope, in the year 1590 two Dutch spectacles makers Zacharias Janssen and his father Hans started experimenting with these lenses। क्या हुआ था, दो पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, लेंस का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, कब, 1590 में। They put several lenses in a tube and discovered that the object near the end of the tube appears to be greatly enlarged, much larger than any simple magnifying glass could achieve by itself। उन्होंने क्या किया, दोनों ने बहुत सारी लेंस लिए और उनको एक ट्यूब में रख दिया, और उन्होंने देखा कि जब इस जो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ रखी गई है, ठीक है, उसको हम आराम से देख सकते हैं, और हम मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उससे हम बहुत ज़्यादा गुना बड़ी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। दे हैड जस्ट इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ अ माइक्रोस्कोप दैट यूज 2 or more lenses। उन लोगों ने, जो ये दो पर्सन थे, इन्होंने क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, सबसे पहले बनाया था, कह सकते इन्वेंट कर लिया था कि आप अगर बहुत ही छोटी चीज़ है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते, अगर बहुत छोटी चीज़ है तो उसको देखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उन्होंने बनाया था, और उन्होंने बोला था कि इसके अंदर आप बहुत ही छोटी चीज़ को बहुत बड़े अमाउंट में देख सकते हैं, बहुत लार्ज करके देख सकते हैं। और इनके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इसके अंदर 2 लेंस थे, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लेंस यूज़ हुए थे। एंटोनी ल्यूकवेन हॉक वॉज वेरी इंटरेस्टेड
इन लेंसेज। जो एंटोनी थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत अपना जो चाव रखते थे लेंस के अंदर। ही यूज़ द मैग्नीफाइंग ग्लास टू काउंट थ्रेड्स ऑफ वूवन क्लोथ्स। और उन्होंने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और उन्होंने सोचा कि चलो मैं काउंट करता, धागे काउंट करता, जो एक कपड़ा बुना हुआ है उसके अंदर कितने धागे हैं। ही बिकम सो इंटरेस्टेड दैट ही लर्न हाउ टू मेक लेंसेज। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत चाव रखा और उसके बाद उन्हें पता चल गया कि लेंस कैसे बनाया जाता है। बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ही मेड ऑल्सो ही वॉज एबल टू मेक स्मॉल लेंस विथ ग्रेट कर्वेचर्स। क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से अच्छी चीज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेंस बनाना शुरू किया। लेंस किससे बनाया, उन्होंने ग्राइंड किया और पॉलिश किया एक लेंस को और स्मॉल लेंस को, और उसका इतना अच्छा कर्वेचर बनाया, इतना अच्छा बनाया। तो दीज राउंड लेंस प्रोड्यूस ग्रेटर मैग्नीफिकेशन। उनने जो लेंस बनाया वो राउंड था, गोल था, और उससे क्या होता, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देखने को मिलता, बहुत ही बड़ी अमाउंट में छोटी चीज़ को देखने को मिल रहा था। एंड हिज माइक्रोस्कोप वर एबल टू मैग्नीफाई अप टू 270 टाइम्स। और उनका जो माइक्रोस्कोप था वो छोटी चीज़ अगर है, बहुत छोटी चीज़ है, उसको कितना बड़ा करके देख सकते हो आप, 270 टाइम्स बड़ा करके देख सकते हैं। हिज इंस्ट्रूमेंट enables a person to see things that no man had ever seen before। और उनका जो ये इंस्ट्रूमेंट था, जो माइक्रोस्कोप था, उसके वजह से वो लोग जो बिल्कुल भी चीज़ नहीं देख सकते थे, मतलब कह सकते हो जिन्होंने बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखी होंगी, कभी अनुमान ही नहीं लगाया हो कितनी छोटी छोटी चीज़ भी होती हैं, उनको भी आप आराम से देख सकते हैं इसके थ्रू। ही सॉ बैक्टीरिया, ईस्ट, ब्लड सेल्स एंड मैनी टाइनी ऑर्गेनिज्म स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उन्होंने देखो बैक्टीरिया हम कभी अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते हम बैक्टीरिया को कैसे दिखता है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम बैक्टीरिया देख सकते हैं, ईस्ट देख सकते हैं, जो ब्लड सेल्स हैं हमारे उनको देख सकते हैं हम आराम से, या फिर जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, उनको तक देख सकते हो। सोचो पानी के अंदर भी आप माइक्रोस्कोप से पानी के ड्रॉप्स को देखो तो पानी की ड्रॉप बड़ी होकर दिख जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या ऑर्गेनिज्म घूम रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो अगर आपको देखना है तो किसके थ्रू देख सकते हैं आप, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। Due to his great contribution, many discoveries and research papers, Antony Lukewarm 1632 से लेके 1723 हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, जो हमारे एंटोनी ल्यूकवॉर्म है उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्योंकि सोचो आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो आँखों से अपने या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से, उनको भी आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। Nowadays there are more improved in microscopes which are being used by scientists for the study of microorganism। अब और इम्प्रूवमेंट आ गया है और इन्वेंशन हो गया है माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। In school, students are using microscope for their studies so that they have a better understanding and are able to differentiate between different types of microorganisms। और स्कूल के अंदर भी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जा रहा है ताकि कि बच्चों को पढ़ाया जा सके, बताया जा सके माइक्रोस्कोप का कैसे यूज़ करते हैं। और उनके अंदर वो जो आप जब 6th क्लास में या फिर 7th क्लास में जाएंगे तो साइंस में आपको एक प्रैक्टिकल है अनियन सेल का दिखाने का, 8th क्लास में आए थे तो ये अनियन सेल दिखाने, अनियन के अंदर जो सेल्स होती है वो तक आप देख सकते हैं। फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबको दिखाया जा रहा है आजकल बच्चों को स्कूल में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके।